मैं डॉक्टर राय आपसे फिर से इसलिए सबसे पहले पूछ रहा हूं, आप कांग्रेस को अब शर्माना नहीं चाहिए कि खड़गे जी का नाम अभी कैसे कहें, उनको बुरा लगेगा। खड़गे जी का नाम प्रपोज हुआ है, सेकंड हुआ है ममता जी और उनके द्वारा। अब खड़गे जी का टाइम की, क्योंकि वो है, खड़गे जी का नाम अब बिल्कुल ठीक से लागे आके। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इसमें भी होल्ड कर रही है, या खड़गे जी का नाम आगे आके आपकी जितनी जो आप पॉलिटिकली समझते हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का सौदा रहेगा? प्रोफेसर राय, और एक अब आपको नीतीश जी के बारे में तो कुछ टिप्पणी करनी होगी कि नीतीश जी ने क्या मिला है ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है, अगर आप बता सके तो डॉक्टर राय। मैं ये कह रहा था, मैं वो पहला आदमी हूं, मैं राजनीति में नहीं था, पार्टी में भी नहीं था। 2 साल पहले से मैंने एक चीज कहना शुरू किया था आप लोगों की डिबेट्स में। इसमें कुछ साथी हैं जो डिबेट में रहे मेरे साथ उस दौरान, जो 2 साल पहले से ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी में परिवार को अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए और दलित अध्यक्ष बनाना चाहिए, और उसमें मैं मीरा कुमार का भी नाम लेता था। फिर अंततः खड़गे साहब अध्यक्ष हो गए। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से लेकर तब से लगातार मैं एक बात लगातार कहता रहा, लिखता रहा। मेरा एक लेख देश के बड़े अखबारों में छपा, और वो ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को दलित प्रधानमंत्री को आगे रख करके चुनाव लड़ना चाहिए। ये मेरा कहना था, ये मेरी रणनीति थी ये। और इस पर मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिल मिलकर भी, कांग्रेस में तो 2-4 महीने से हूं मैं, उसके पहले तमाम नेता जो मुझे मिलते थे उनसे भी मैं कहता था कि आप लोग दलित प्रधानमंत्री के सवाल पर इस बार चुनाव लड़िए, और वो एक ऐसा मुद्दा होगा जिसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी का वो कोर वोट रहा है। खैर, खड़गे साहब अध्यक्ष हो गए, अब वो इंडिया अलायंस के अध्यक्ष हो गए। सुना है कि कोई कहीं पर मुझे वही पता लगा कि शायद वो बनारस से चुनाव लड़ाने की भी उनकी बात कोई की जा रही है। खड़गे साहब को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए मोदी के, तो मोदी जी खड़गे साहब के सामने किसी भी तरह से कहीं नहीं टिकते। खड़गे साहब की 52-53 साल की अपनी पारी है, विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक की, मंत्रिमंडल की, नेता विरोधी दल की, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अगर मोदी जी कहते हैं मैं बड़ा गरीब हूं, जो कि उसके कोई निशान नहीं दिखते कहीं पर भी, क्योंकि उनके बचपन में तमाम सूट बूट की फोटोएं उनके दिखती हैं। अगर वो कहते हैं मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी माँ चौका चूल्हा करती थी, वो असत्य साबित होता है। लेकिन खड़गे साहब का परिवार खत्म हो गया था दंगे में, और उन्होंने मजदूरी की, उनके पिता ने मजदूरी की है। खड़गे साहब दलित जात के हैं। मोदी जी अपने तमाम झूठ लेकर के खड़गे साहब के सत्य के सामने कहीं टिकते नहीं है। संसदीय कार्रवाई में भी खड़गे साहब लगातार आक्रामक रहे हैं। खड़गे साहब का अभी तक का पूरा जीवन बेदाग भी रहा है। अगर उनको सामने रख करके चुनाव लड़ा जाता है, इंडिया गठबंधन को भी यह फैसला लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसा फैसला होता है, ये चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, और ये चुनाव इंडिया गठबंधन के फायदे में जाएगा। नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, लेकिन हर बार एक दांव नहीं चलता है। नीतीश कुमार के बारे में भी अगर आपको ध्यान होगा आनंद जी, जब इन्होंने एनडीए छोड़ा था, उसके कुछ ही दिन पहले मैंने एक दिन लिखा था और बोला भी था कि बिहार हमेशा परिवर्तन करता है, इस बार परिवर्तन में देर क्यों हो रही है। और मैंने एक दूसरा ये लिखा था कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उपजे हुए नीतीश कुमार के आत्मा को मैं आवाज देता हूं कि वो देश के हालात को देख करके निर्णय लें। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने निर्णय लिया, इधर वो आ गए थे। अब आज वो क्यों गए हैं मुझे नहीं मालूम, उनके ऊपर क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, क्योंकि कोई मजबूरी ही होगी, ऐसे जाने का कोई तुक नहीं था। इंडिया गठबंधन के वो बड़े नेता थे, वो कोई भी पद पा सकते थे आगे चल करके, क्योंकि खड़गे साहब और नीतीश कुमार दो ही नाम मुख्य रूप से आगे चल रहे थे, तो कोई भी पद पा सकते थे। फिर भी वो छोड़ करके गए हैं, तो कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, मैं तो यही मान के चलता हूं। लेकिन फिर भी मेरा यह भी मानना है कि नीतीश कुमार का इस बार का जो पाला बदल है, वो नीतीश कुमार की जिंदगी का सबसे आखिरी और सबसे बुरा फैसला है। नीतीश कुमार राजनीति के नाम पर एक काला धब्बा साबित हो रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग और समाज नहीं है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो नीतीश कुमार को पलटू राम कहकर के उनका मजाक न उड़ा रहा। एक भी आदमी मुझे नहीं मिला। बिहार में हम भी कई लोगों को जानते हैं, वहां उसके खिलाफ एक रिएक्शन दिख रहा है। यहां तक कि नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में भी इसको लेकर के लोग खुश नहीं है। जो लोग प्रो भाजपा माइंड के होंगे उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह की धारा से आए हुए हैं, उनमें कोई भी आदमी नीतीश के इस फैसले से खुश नहीं है। नीतीश के समर्थकों में एक डिवीजन दिखलाई पड़ रहा है। दूसरा, एक तरफ को बीजेपी ने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे
और अमित शाह ने कहा था हमारे दरवाजे बंद है, उनके लिए कभी नहीं खुलेंगे। और न जाने कैसी कैसी गालियां बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार को दी थी, और उसके बाद उन्होंने उनको गले लगाया है। एक बहुत अच्छा चित्र बहुत ही अभी वायरल हो रहा है, जिसमें दो गिरगिट है जो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये दो गिरगिट वाला फोटो बहुत वायरल हो रहा है। अगर ये दो गिरगिट वाला फोटो जो वायरल हो रहा है, इसके पीछे जो भावना है, वो भावना, बिहार एक जागरूक प्रदेश है, बिहार एक क्रांतिकारी प्रदेश है। बिहार, अगर कोई पहले बार कोई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ और सरकार को बदलने का कोई काम हुआ तो बिहार से शुरू हुआ था। तो बिहार उस तरह का प्रदेश है। कहीं ये भावना वहां घर कर गई और कहीं बिहार का आत्मसम्मान घायल हो गया होगा इस पूरी घटना से कि ये तो हमको बेच रहे हैं। कहीं ये लगा होगा कि भाजपा ये दोनों मिलकर के अनैतिक राजनीति कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के जाने का जितना घाटा दिखाई पड़ रहा है, उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन को फायदा हो और बीजेपी उससे ज्यादा घाटे में आ जाए, मुझको ऐसा लगता है। और खड़गे साहब को आगे रखना तुरुप के इक्के का काम करेगा। खड़गे साहब को अगर आगे रखा जाता है, उसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास कोई हथियार नहीं है। आनंद जी। डॉक्टर राय, मुझे दो चीजें जरा आपसे जल्दी से। एक तो जो राम जन्मभूमि का मामला है वो तो क्लिक नहीं कर पाया, ये साफ है। तो क्या आप ज्ञानव्यापी को अगला 2024 में ही ज्ञानव्यापी को हवा दी जाएगी और ज्ञानव्यापी को फोरफ्रंट पे ले आया जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें जो भी नीतीश जी का यहाँ हुआ, इससे राहुल गांधी जी की जो आगे की राह है वो और आसान है और मुश्किल है, या कांग्रेस को अब ज्यादा बड़ा स्पेस मिल रहा है प्ले करने को? पहले कंस्ट्रेंट ज्यादा थे, अब बिहार में घुसेंगी तो अब कोई दिक्कत नहीं है, वो और आरजेडी हैं साथ में, वो और सीपीआईएमएल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी साथ चली रही है बंगाल में। थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा और ज्ञानव्यापी वाली बात एक आपसे समझ में। आनंद जी, मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। जहां तक ज्ञानव्यापी की बात आप कर रहे हैं, समय बहुत कम है। फरवरी में बजट सत्र शुरू होना है और फरवरी के एंड में ही चुनाव घोषित हो जाएगा लोकसभा का। तो ज्ञानव्यापी करने के लिए आरएसएस एक अलग अभियान चलाए तो अलग बात है, ये तो उसके लिए मौका नहीं है। ज्ञानव्यापी मिसफायर भी कर सकता है। अगर कहीं दंगा हो गया, झगड़ा हो गया, तो ये तमाम जो ठेका लेते हैं कि हम दंगा मुक्त सरकार चलाते हैं, वो टूट जाएगा। दूसरी बात, अभी जिक्र आया बंगाल का और पंजाब इत्यादि का। दरअसल क्या होता है कि दो तरह का वोट होता है, एक सत्ता के पक्ष में और सत्ता के विरोध में। अगर कांग्रेस और ममता बनर्जी बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल की भूमिका में रहेगी, और उस कंडीशन में ममता सरकार विरोधी जो वोट होगा बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी वहां अलग चुनाव लड़ती, सीपीएम अलग लड़ती है, तो जो इनका कोर वोटर था, जो पिछली बार 4 साल की आरएसएस की मेहनत से बीजेपी को मिल गया था, वो वोट कांग्रेस और सीपीएम को मिलेगा। ममता बनर्जी अपना जो भी हासिल करेंगी, लेकिन बीजेपी का स्पेस जो है वो, मेरी बात सब लोग नोट करके रखिएगा, बीजेपी ने जो स्पेस क्रिएट किया था पिछले 4 साल के दंगे झगड़े और तमाम आरएसएस को लगा करके, वो स्पेस इस बार वहां पर कांग्रेस और सीपीएम ले जाएगी। पंजाब में पिछली बार भी 8 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, वहां पर भी यही स्थिति है कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिल जाएगी तो बीजेपी को स्पेस मिलेगा। कांग्रेस पार्टी अलग रहे और आम आदमी पार्टी अलग रहे तो बीजेपी का स्पेस वहां पर नहीं बनेगा। ये एक रणनीतिक फैसले हैं, ये कोई टूट नहीं है। तीसरी चीज आपने पूछा राहुल गांधी की यात्रा के बारे में। राहुल गांधी की यात्रा आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट सबसे शुरू हुई है, एक भी जगह फ्लॉप नहीं हुई, हर जगह भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। बंगाल में भी भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया, लगातार साथ रही, और बिहार में भी जब उनकी एंट्री हुई है तो भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया है। आगाज बहुत अच्छा है, जिस तरह भीड़ वो आकर्षित कर रहे हैं, खासतौर पर नौजवान और महिलाओं को, उससे मुझे लगता है कि देखिए आगे बढ़ते जाएं। अभी यात्रा भी लंबी है, महाराष्ट्र तक जाएगी, उसका एक इम्पैक्ट इंडिया गठबंधन के चुनाव पर पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक धर्म का राजनीति का सवाल है, 1990-91 के दंगे के बाद भी बीजेपी को कोई फायदा विशेष नहीं हुआ था, उस चुनाव का आप ध्यान कर लीजिए। इसलिए राम मंदिर से कोई फायदा हो जाएगा इसकी उम्मीद मैं पहले भी नहीं कर रहा था। आनंद जी।